संसद के मॉनसून सत्र में मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा आज भी रहा जारी। राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित। अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 लोकसभा से हुआ पारित। नूंह में हिंसा के बाद हालात तेजी से हो रहे हैं सामान्य। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता में कहा, नूंह में स्थायी तौर पर बनाया जाएगा रैपिड एक्शन फोर्स केंद्र। शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने यमुनानगर में जोनल फुटबॉल लीग का किया उद्घाटन। कहा, सरकार नूंह के हालातों की लगातार कर रही है निगरानी। और रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति के अनुरूप ऑनलाइन पाठ्यक्रम किए शुरू। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा की पहुंच का बढ़ेगा दायरा। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। संसद के चल रहे मॉनसून सत्र में आज लोकसभा में मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में रक्षा मंत्री द्वारा पेश किया गया अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 लोकसभा में पारित हो गया। विधेयक को पेश करते समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे खुशी है कि इस विधेयक से सेना को भविष्य के लिए सशक्त करने में काफी मदद मिलेगी। यह बिल दो महत्वपूर्ण मकसदों को एक साथ पूरा करता है। यह हमारी आर्म्ड फोर्सेस के तीनों अंगों के बीच इंटीग्रेशन तथा ज्वाइंटनेस की दिशा में बढ़ाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वे भविष्य की चुनौतियों का एकजुट और एकीकृत तरीके से मुकाबला कर सकें। यह एक ऐसा वातावरण बनाने में निश्चित रूप से हमारी यह मदद करेगा जो हमारे इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस में अनुशासन को मजबूत करेगा। मैं इन दोनों महत्वपूर्ण पहलुओं पर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हंगामे के बीच ही लोकसभा में भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023 भी पारित हो गया। विधेयक पर बोलते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस बिल का मकसद संस्थान के कार्यों में हस्तक्षेप करने का नहीं, बल्कि इसको और मजबूत करने का है। कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ओब्लिगेशन, जैसे शिक्षकों की नियुक्ति में रिजर्वेशन देना, जैसे अकाउंटेबिलिटी, भारत सरकार की जीएफआर के प्रति अकाउंटेबल रहना, भारत की सर्विस कंडक्ट रूल को पालन करना, यह सब नहीं हुए। इसके कारण आज आईआईटी की एकेडमिक ऑटोनॉमी के बारे में कोई प्रश्न उठाता है क्या? एनआईटी की एकेडमिक ऑटोनॉमी के बारे में कोई प्रश्न उठाता है क्या? सरकार की कोई मंशा नहीं है आने वाले दिनों में भी आईआईएम की एकेडमिक ऑटोनॉमी को कोई हस्तक्षेप करना। ये हम वचन देते हैं उस सदन में। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्ष के भारी शोर शराबे और व्यवधान डालने की वजह से सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए आज व्हिप जारी किया है। भाजपा ने सांसदों को 7 अगस्त से 11 अगस्त तक संसद में उपस्थित रहने और सरकार के रुख व विधेयकों का समर्थन करने के लिए व्हिप जारी किया है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने कल चंडीगढ़ में नूंह हिंसा को लेकर एक पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नूंह में स्थायी तौर पर रैपिड एक्शन फोर्स का एक केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिव ने नूंह हिंसा को लेकर मीडिया से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा कि समाज में शांति बहाली के लिए मीडिया भी सकारात्मक भूमिका निभाए। उन्होंने बताया कि नूंह हिंसा में अभी तक कुल 93 FIR दर्ज की गई हैं और 176 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नूंह और आसपास के जिलों में स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। उन्होंने आमजन से शांति की अपील करते हुए कहा कि किसी भी अप्रिय घटना की सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस महानिदेशक स्वयं नूंह एवं प्रभावित क्षेत्रों में जाकर स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 93 FIRs in 5 districts, affected districts, 46 in Noo, 3 in Faridabad, 23 in Gurgaon, 3 in Rewari, 18 in Palwal. 176 people have been arrested as of now. 78 preventive detention में लिए गए। हमारे DGP साहब गुड़गांव में और नूह में उसी प्रांत में
कैंप करके निरंतर मॉनिटर कर रहे हैं स्थिति को। साथ में उनके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर श्रीमती ममता सिंह है, एडीजी सीआईडी मिस्टर आलोक मित्तल है, शांति कायम रखने में मदद करें। किसी को कोई भय करने का कोई ज़रूरत नहीं है, निर्भय होकर काम करें। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि राजधानी के नजदीक साइबर थाने पर हमला गहन जांच का विषय है। वर्तमान में संगठित साइबर अपराध बढ़ रहे हैं और प्रदेश सरकार भी इस पर तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी भड़काऊ पोस्ट या झूठे संदेश भेजेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि नूंह में फिलहाल 5 अगस्त तक इंटरनेट सेवा बंद की गई है। इसके बाद हालात की समीक्षा कर आगामी फैसला लिया जाएगा। इसलिए बैठे हैं कि हर कोई सेफ महसूस करे। हम इसलिए बैठे हैं कि किसी को कोई थ्रेट ना हो, और थ्रेट हो तो उसका तुरंत उसका निदान, तुरंत उनको हम सपोर्ट दें। और इसीलिए 112 का स्थापना किया गया। Around 700 plus vehicles and within 5 minutes approach हो रहे हैं। We are not getting any calls to 112 की प्रोटेक्शन करो। कॉल्स आना चाहिए, आई वेलकम। मेवात में सीआरपीएफ का, आरएएफ का पूरा सेंटर भी बनाने जा रहे हैं। नूंह जिले में हुई हिंसा के बाद दोनों पक्षों के प्रबुद्ध लोग शांति बहाली के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में जमीयत उलमा ए हिंद टीम आज पिनगवां कस्बे के अस्थल मंदिर पहुंची, जहां उसने दोनों समुदाय के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मौलाना राशिद कासमी और मौलाना हारून कासमी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये इलाका सदियों से अमन और भाईचारे के लिए जाना जाता है। नूंह में हुई हिंसा की जितनी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन अब हमें मोहब्बत के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि यहाँ के स्थानीय निवासियों में कोई झगड़ा नहीं है, ये सब शरारती और बाहरी तत्वों का काम है जो जिले में अशांति फैला रहे हैं। मोहब्बत पैदा करने के लिए, नफरत को खत्म करने के लिए, भाईचारे को कायम करने के लिए हम लोग निकले हैं। पिनगवा से बहुत अच्छा भाईचारे की मिसाल बनी है, इनका हौसला बढ़ाने के लिए और प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। बहुत खुशी हुई यहाँ मिलकर लोगों से कि सबके दिल में प्यार है। लोगों को ये समझाएं कि लड़ाई में, झगड़ों में बात बढ़ जाया करती हैं, खराबियां पैदा होती हैं, इनको दिल से निकाल दो, खत्म करो। मोहब्बत और प्यार ही हमेशा आबादकारी का, तरक्की का जरिया होता है। इसलिए वही हम पैगाम देते जा रहे हैं, गांव-गांव, कस्बा-कस्बा, शहर-शहर। बस एहतियात बरतनी चाहिए जहां तक हो, कुछ ऐसा हो कि उसमें दिक्कतें पेश ना आए। जमीयत उलेमा की इस पहल की हिंदू समाज के लोगों ने सराहना करते हुए कहा कि वे अपनी तरफ से भाईचारा बहाल करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। हम सभी भी चाहते हैं इस मेवात में, पूरे हिंदुस्तान में चैन अमन रहे, भाईचारा बना रहे, सब एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की बात का सम्मान करें और प्यार से बढ़ते इस जमाने में कोई चीज नहीं। जमीयत उलेमा की जो टीम आज पिनगवा में आई है, ये लोग भाईचारा, अमन कायम करने के लिए मेवात पहले जैसा हो जाए, ये इनकी एक अच्छी पहल है और बहुत अच्छी पहल है। और मैं तो कहूँ कि भाई ये टीम सारे मेवात में जाए और मेवात पहला जैसा हो जाए। नूंह जिले में हुई हिंसा के बाद हालात तेजी से सुधर रहे हैं। आज जुम्मे की नमाज अमन व शांति के साथ पढ़ी गई। जिला प्रशासन की मुस्तैदी के चलते किसी भी अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला। जुम्मे की नमाज को देखते हुए प्रशासन के बड़े अधिकारियों ने भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों के साथ शहर में विभिन्न स्थानों पर फ्लैग मार्च निकाला। गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने कल शहर के बड़े उलेमाओं के साथ आयोजित बैठक में लोगों से घर पर ही नमाज अदा करने की अपील की थी। उलेमाओं ने भी प्रशासन को भरोसा दिलाया था कि मस्जिदों में जुम्मे की नमाज में ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं जुटेगी। इस अपील का पूरे ज़िले में असर दिखाई दिया। नूंह की जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती जाहिद हुसैन ने कहा कि स्थानीय लोगों ने घर पर ही नमाज अदा करने में पूरा सहयोग किया है। मस्जिद के बाहर हरियाणा पुलिस बल कड़ी निगरानी रख रहे हैं। गाँवों में जुमा होता है, जिन मस्जिदों में, जिन गाँवों में, वो तो गाँव में ही अपनी मस्जिदों में जुमा पढ़ें। जैसे छोटे गाँव में जुमा नहीं होता, वो अपने गाँव के में जोहर पढ़ें।
जुमे की नमाज जमात के साथ होती है। लफ्ज घर का सही नहीं कि घरों में, वो अपने गाँव में पढ़े। बाजार में हमने अपील करी थी कि बाजार में कोई ना है, अल्हम्दुलिल्लाह 100% उस अमल हुआ। कोई देहात का आदमी बाजार में नहीं आया। और हमारी बड़ी मस्जिद में जहाँ 4-5 हजार आदमी होते हैं, यहाँ 10-5 आदमी, वो आसपास के दुकानदार जिनकी दुकान खुली सब्जी मंडी में, उसके अलावा कोई नहीं आया और इस पर अमल हुआ है। फिर अमन और शांति सलामती की हमने दुआ मंगवाई है। तमाम मस्जिदों से एक अमन और सलामती का पैगाम गया है, भाईचारे का पैगाम हमने दिया है कि इलाके में अमन और शांति रहे। और बाहर के आक्रमणकारियों से हम हमेशा लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। बाहर के लोगों का हम कभी साथ नहीं देते। अब हालात तो कम है जी, भीड़ कहाँ है, अपने अपने लोग बाग पढ़ रहे नमाज। इसमें दुनिया भर की चमन रहती थी जी यहाँ, अब कोई नहीं आ रहा है। तो भाई लड़ाई झगड़े के बेकार में हो ही है। हाँ, अमन की दुआ मांगी जा रही है जनाब, यहाँ हर मस्जिदों में अमन की दुआ मांगी जा रही है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आज यमुनानगर में जोनल फुटबॉल लीग का उद्घाटन किया। इस लीग में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 4 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों में भारी उत्साह है। मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने बताया कि हरियाणा में लगभग 600 खेल नर्सरी खोली गई हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेल भी जरूरी है। खेलों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हरियाणा में पेड़ों के प्रति विद्यार्थियों का रुझान बढ़ाने के लिए एक नई योजना शुरू की जा रही है, जिसके तहत 9वीं कक्षा के विद्यार्थी को एक पौधा देंगे, जिसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। 12वीं कक्षा में इस पेड़ के ग्रोथ की जांच के आधार पर पेड़ लगाने वाले विद्यार्थी को 0 से 5 तक अंक दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने भी हरियाणा में 2 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। जो 9th क्लास का बच्चा होगा उसको हम एक पेड़ देंगे और उस पेड़ का निश्चित तौर से पूरा रिकॉर्ड हम रखेंगे उसका। और 12वीं क्लास जब पास करेगा बच्चा तो हम उसको 5 नंबर उसके देंगे। लेकिन 5 नंबर कोई ज़रूरी नहीं है, वो 0 भी हो सकती है और 5 भी हो सकते हैं। जैसी पेड़ की ग्रोथ होगी, जैसी उसने उसकी देखभाल की होगी, उसी के हिसाब से उसको नंबर दिए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ इससे जो बच्चे हैं उनके अंदर जो है उसके प्रति रुचि जो है उनकी बढ़ेगी, पेड़ के प्रति रुचि भी बढ़ेगी और आने वाले टाइम में पर्यावरण के लिए अच्छा काम करें। नूंह में हुई हिंसा पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि गृह मंत्री अनिल विज स्वयं घटना पर नजर बनाए हुए हैं और उन्हें विश्वास है कि जल्द ही स्थिति सामान्य होगी। हमारे जो माननीय गृह मंत्री जी है वो देख रहे और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरीके से उसको पूरे को कंट्रोल कर लिया और आने वाले टाइम में जो अपराधी हैं उनकी सबकी पहचान कर ली जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई। रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के अनुरूप ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अब विदेश में बैठकर भी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की जा सकेगी। विश्वविद्यालय के दूरस्थ एवं ऑनलाइन लर्निंग केंद्र के तत्वाधान में ये पाठ्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से गुणवत्ता परक उच्च शिक्षा की पहुंच का दायरा बढ़ेगा और दूर दराज के क्षेत्रों के विद्यार्थी भी सुगमता एवं सरलता से उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। दूरस्थ एवं ऑनलाइन लर्निंग केंद्र के निदेशक प्रोफेसर नसीब सिंह गिल ने बताया कि मौजूदा शैक्षणिक सत्र से विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की फीस सहित अन्य जानकारियां यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण पुस्तिका से प्राप्त की जा सकती हैं। उन्होंने ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग और ऑनलाइन परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया के प्रारूप पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली को प्रभावी एवं गुणवत्ता परक बनाया गया है। कोर्सेज के लिए हमारे को अप्रूवल मिल गई है। बीए के अलावा हमारे पास 5 मास्टर कोर्सेज भी आपके, जिसके हमारे पास ऑनलाइन आपकी अप्रूवल हमारे पास आई है। और उनमें सबसे पॉपुलर कोर्सेज मैं बताना चाहूंगा, पॉलिटिकल साइंस, आपकी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और आपका हिस्ट्री, हिंदी। तो आपके 5 ये हमारे पास अपने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हमें आपके डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की तरफ से मिले हैं। और विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से हमारे पास 10 अगस्त तक विदाउट लेट फीस आपका समय निश्चित किया गया है। उसके बाद 31 अगस्त तक, क्योंकि ये निश्चित तौर पे आपकी जो डेट तय की जाती है ये विश्वविद्यालय स्तर पे नहीं हो सकती, क्योंकि ये आपका डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की तरफ से एक तय सीमा है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में 6 से 12 जुलाई तक तंजानिया का दौरा करने वाले हरियाणा प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हरियाणा को निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से विदेश सहयोग विभाग का गठन किया है। विदेश सहयोग के लिए अलग से विभाग स्थापित करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। उल्लेखनीय है कि विदेश सहयोग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर वुंद्रू के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने तंजानिया के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का दौरा किया। इस दौरान हरियाणा के व्यवसायी और तंजानिया की कंपनियों के बीच विस्तृत चर्चा हुई। इसके अलावा द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने के लिए हरियाणा विदेश सहयोग विभाग और तंजानिया निवेश केंद्र के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने तंजानिया में अपने व्यापार के विस्तार के लिए निवेशकों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव समर्थन का आश्वासन देते हुए कहा कि संबंधित विभाग उनके हित के विभिन्न क्षेत्रों में सुविधाएं प्रदान करेंगे। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने स्वच्छ भारत मिशन प्लस ग्रामीण अभियान की समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी जिलों के उपायुक्त और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी वीसी के माध्यम से जुड़े। मुख्य सचिव ने कहा कि अधिकारी अभियान के सभी घटकों पर मिशन मोड में लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करें ताकि आगामी 3 माह में लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा संबंधित जिलों के प्रशासनिक सचिव हर महीने अभियान की समीक्षा करें और उसकी रिपोर्ट मुख्यालय में प्रस्तुत करने के अलावा प्रशासनिक ग्रुप में डालें। इसके साथ ही व्यापक स्तर पर इस अभियान का प्रचार प्रसार करवाना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री इस अभियान को लेकर आयोजित बैठक में समीक्षा करेंगे। इसलिए अभियान को गति देकर राज्य को ODF प्लस बनाने की दिशा में बेहतर कार्य करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नूह को आकांक्षी जिला घोषित किया गया है, इसलिए इस जिले में इस अभियान को विशेष गति देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट योजना महाग्राम में लागू की जा रही है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।